हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश पैडागोजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टर्म आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि हम लोगों की जो सीटेट की 16 तारीख से जो परीक्षा हो रही है उसमें आप लोगों से ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों की आगामी शिफ्ट में परीक्षा है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों की इंग्लिश की पैडागोजी के अंदर जो हमारे ये छोटे छोटे टर्म पूछे जाते हैं अगर आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप लोगों को ये दिक्कत ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी टर्म मैंने आप लोगों के सामने एक साथ लिख दिए हैं और इन सभी टर्म्स को आप एक साथ एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग एक साथ इसे रिवाइज कर सके। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला टर्म जो है, पहले ये जो 3 टर्म है इनमें से एक टर्म हमारी सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, ये जो तीनों टर्म हैं ये तीनों टर्म आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। अब इनका क्या मतलब है जरा इनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टर्म आपका है होमोफोन्स, अगला है होमोनियम्स, अगला है होमोग्राफ। तो देखिए, तीनों के तीनों शब्द जो है वो होमो शब्द से शुरू हो रहे हैं। अब ये देखिए, होमो शब्द का मतलब क्या होता है? होमो शब्द का मतलब होता है सेम। तो देखिए, पहला जो शब्द है ये है होमोफोन्स और फोन्स जो शब्द है ये साउंड से संबंधित होता है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनमें सेम साउंड आपके निकल रहे हो। देखिए, तीनों में क्या कॉमन है अगर मैं आपसे ये बात करूं, होमोफोन्स, होमोनियम्स और होमोग्राफ तीनों के मीनिंग जो होते हैं वो ऐसे शब्द जिनके मीनिंग आपके अलग हों, वो तीनों इसमें कॉमन है। तो देखिए, होमोफोन्स में भी मीनिंग अलग होंगे, होमोनियम्स में भी मीनिंग अलग होंगे और होमोग्राफ में भी मीनिंग अलग होंगे। पर इसको याद कैसे आप लोग करोगे? तो देखिए, होमोफोन्स जो होते हैं इनके कुछ ऐसे शब्द जिनके मीनिंग तो अलग हों, स्पेलिंग भी अलग हो, पर यहाँ पे जो साउंड होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए आप इसका एक एक उदाहरण यहाँ पे याद कर लीजिए। जैसे कि उदाहरण लिखा हुआ है टू और टू। तो देखिए, ये जो टू है ये हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग करते हैं और ये जो TWO2 होता है ये नंबरों में यूज होता है। ये जो हम टू को TWO2 लिखते हैं। तो देखिए, दोनों में क्या है, दोनों में अगर आप इसे पढ़ते हो तो इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम जाता है, पर इनकी स्पेलिंग भी अलग है और साथ ही साथ इनका मीनिंग यानी कि इनका अर्थ भी अलग है। ऐसे शब्द जिनका मीनिंग अलग हो, स्पेलिंग भी अलग हो, पर सेम तरीके की ध्वनि निकले, सेम तरीके का साउंड निकले, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनके लिए हम होमोफोन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगला है होमोनियम्स। जैसे कि मैंने कहा, इन तीनों की पहले तो कॉमन क्या है कि तीनों में मीनिंग तो अलग ही होगा। तो देखिए, होमोनियम्स जो होते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें मीनिंग तो अलग हो पर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों के दोनों सेम जाता हो। जैसे कि एक उदाहरण है यहाँ पे बियर और बियर। तो देखिए, बियर जो है एक जानवर का भी नाम है और बियर का मतलब टॉलरेट करना, किसी को यहाँ पे टॉलरेट करने के लिए भी हम बियर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, दोनों को जब मैं बोल रही हूँ तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम जा रहा है और साथ ही साथ स्पेलिंग भी दोनों की बिल्कुल सेम है, पर दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। बस अगर अर्थ अलग अलग हो और स्पेलिंग और जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम जाए तो इसके लिए हम होमोनियम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब अगला है होमोग्राफ। देखिए, होमोग्राफ क्या है? ग्राफ वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो स्पेलिंग वगैरह के लिए होता है। तो देखिए, होमो शब्द का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम और ग्राफ जो होता है वो स्पेलिंग से संबंधित होता है, यानी कि इनकी स्पेलिंग जो होगी वो सेम होगी, बाकी चीजें अलग अलग होंगी, यानी कि अर्थ जो होगा वो अलग होगा और प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो अलग होगा। बस सेम क्या होगा? देखिए, होमो का वर्ड का मतलब ही सेम होता है। तो देखिए, होमोग्राफ मतलब जिनमें स्पेलिंग जो हो वो सेम हो और होमोफोन्स मतलब होमो मतलब सेम और फोन्स मतलब जो उसकी यहाँ पे साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो था वो सेम था, बाकी दोनों चीजें अलग अलग थी। जबकि होमोग्राफ में क्या है, यहाँ पे मीनिंग जो है अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, पर स्पेलिंग जो है वो सेम है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो मैंने 2 शब्द लिखे हैं। एक होता है बैट जो कि चमगादड़ के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए हम बैट शब्द का प्रयोग करते हैं, और एक होता है बल्ला जिससे हम जो क्रिकेट है वो खेलते हैं। देखिए, दोनों में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैंने SCA लगा दिया है, वो हम जब सेंटेंस
जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं तब हम प्रयोग करते हैं। बाकी दोनों की स्पेलिंग सेम है। मीनिंग जो है अगर आप यहाँ पे देखिए तो देखिए दोनों का अर्थ अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। तो देखिए बैट्स और बैट जो है हम क्रिकेट में यूज करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम यहाँ पे होमोग्राफ बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इनका जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनके एग्जाम्पल से भी आप इन तीनों टर्म को याद रख सकते हैं। पहले क्या है होमोफोन्स, जिसमें आप देखिए इनमें आपका क्या है, इनकी स्पेलिंग अलग है, इनका मीनिंग अलग है, बस प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। होमोनियम्स क्या है, होमोनियम्स में स्पेलिंग सेम होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए मीनिंग अलग है पर प्रोनाउंसिएशन जब हम बोलते हैं तो सेम ध्वनि आती है। अगर होमोग्राफ में देखिए स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगी वो सेम होगी, बाकी चीज़ें अलग अलग है, यानी कि अर्थ अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। देखिए ये तीनों टर्म में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन तीनों टर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए स्कैनिंग और स्कीमिंग जो है ये रीडिंग एक्टिविटी मानी जाती है। इन दोनों को भी जरा देखते हैं। स्कैनिंग क्या है, जब हम रीडिंग करें रैपिडली, काफ़ी फास्ट रीडिंग करें ताकि हमें जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें से जो स्पेसिफिक फैक्ट हैं वो हमें मिल सके। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम स्कैनिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग में क्या किया जाता है, रीडिंग हम क्विकली करते हैं ताकि हमें एक जनरल थीम मिल सके। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्कीमिंग उसका कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये भी हमारे पेपर में यहाँ पे पूछा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हम पूछते तो हैं पर उनका हमें आंसर रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे कि अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और आपके जो स्टूडेंट है वो आपका कहना नहीं मान रहे, तो अगर आप डायरेक्ट उन्हें ये बोलोगे आर यू क्रेजी, अगर आप ये पूछ रहे, अगर आप ये बोल रहे आर यू क्रेजी, तो एक तरीके का क्वेश्चन है पर इसका कोई आंसर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप उन्हें चुप कराने के लिए ये चीज़ बोल रहे हो। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई आंसर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, उनके लिए हम रिटोरिकल क्वेश्चन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है लेक्सिकल वर्ड या फिर कंटेंट वर्ड। कुछ ऐसे शब्द जिनका डिक्शनरी में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो। जैसे कि एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, जैसे लव इज ऑफ विद, 4 अलग अलग शब्द दे दिए गए थे, इसमें से पूछा था कि ये लेक्सिकल वर्ड कौन से आपको छांटना है। तो देखिए इनमें से लव जो शब्द है इसका डिक्शनरी में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग बनता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेक्सिकल वर्ड। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंटेक्स क्या होता है, देखिए ये टर्म आपने देखे होंगे। सिंटेक्स क्या होता है, अगर हम किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के जो वाक्य किस तरीके से बना है इसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सिंटेक्स। और सिमेंटिक्स क्या होता है, अगर हम किसी भी शब्द के मीनिंग का, यानी कि कोई भी शब्द है उसके अर्थ का अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो इसके लिए हम सिमेंटिक्स यूज करते हैं। सेंटेंस यानी कि वाक्य की अगर हम यहाँ पे स्टडी करें, वाक्य का अध्ययन करें, तो इसके लिए क्या सिंटेक्स। और सिमेंटिक्स किसके लिए, जो वर्ड है उसके मीनिंग की अगर हम स्टडी करें। इसके अलावा अगला है आपका फिनोटिक्स या फिर फोनोलॉजी। 2 शब्द का प्रयोग करते हैं, फिनोटिक या फिर आपका फोनोलॉजी। तो देखिए ये जो फोन शब्द है ये साउंड से संबंध है, साउंड से संबंध रखता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं किसकी, साउंड पैटर्न की, कि ये शब्द, ये जो इसकी ध्वनि है वो किस तरीके से निकल रही है, तो इसके लिए हम फिनोटिक या फिर फोनोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगला है मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स क्या होता है, कुछ ऐसे छोटे से छोटे शब्द जिनका आपका एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैट, बैट, देखिए ये जो ऐसे शब्द हैं ये और आपके ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, इनका एक मीनिंगफुल अर्थ यहाँ पे निकलता है। छोटे से छोटे ऐसे आपके कह लीजिए वर्ड्स जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, इनको हम मॉर्फीम्स से बोलते हैं। इसके अलावा अगला अगर हम देखें तो अगला है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा की अगर हम स्टडी करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उसके जो शब्द है, उसके जो वाक्य है वो किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, उसका प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, तो इसके लिए हम प्रैग्मेटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं।
अगला है फोनीम्स। फोनीम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो देखिए ए बी सी डी जो है ये आपके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके इंग्लिश पैडागोजी में कुछ ये टर्म्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए इंग्लिश पैडागोजी का एक तो फिक्स सिलेबस है अलग से जो आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें हमें लैंग्वेज स्किल होता है, यहाँ पे लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में पढ़ना है, कुछ यहाँ पे थ्योरीज पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है वो चीज़ें पढ़नी है। उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप नॉर्मल भी सर्च करेंगे इंग्लिश पैडागोजी फॉर सीटैट तो भी आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। बट यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं ये हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं इंग्लिश पैडागोजी के सेक्शन में, और इन टर्म्स से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। इन टर्म्स को आप तैयार कीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करूंगी। जैसा कि हमें पता है कि पैसेज के अंदर हम लोगों को फिगर ऑफ स्पीच छांटना होता है, तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का है, पर एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार से हमसे पूछा ही जाता है। आई होप ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ ये छोटे छोटे टर्म्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप लोगों को ये टर्म्स भी क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इन टर्म्स की मदद से आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो कि इन टर्म्स से संबंधित आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।